दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का इस्तकबाल करता हूँ। ऐसा बुखार जिसमें आपको दवा लेने के बाद या कई दिनों के बाद फिर आपको रिपीट हो जाता है, यानी कि आप एक कोर्स कर चुके हैं। अगर आपके खून में, ब्लड में टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन बताया है और उसका इलाज आप कर चुके हैं, उसका पूरा मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन कई दिनों के बाद वो बुखार आपको फिर आ जाता है और ये सिलसिला लगातार कई दिनों से चल रहा है और आप परेशान हो चुके हैं। यकीन मानिए, एकदम थक चुके हैं। आप दवा ले लेकर थक चुके हैं, लेकिन आपका बुखार बिल्कुल नहीं जाता। और आप जब भी खून चेक कराते हैं तो दोस्तों, उसमें आपकी रिपोर्ट में ये बताता है कि आपको टाइफाइड फीवर है। फिर आपको वही पेन किलर और एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप पेन किलर और एंटीबायोटिक खा खा के थक चुके होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं इंग्लिश दवा खा खा के, और आप जब भी खून चेक कराते हैं उसमें आपको टाइफाइड ही बताता है। तो दोस्तों, घबराइए मत। यूनानी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल से आपका पुराने से पुराना बुखार, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पुराना बुखार है या फिर आपको टाइफाइड की शिकायत है या फिर किसी वजह से आपको बार बार बुखार आ जाता है, तो उसके लिए सिर्फ 2 दवा के इस्तेमाल से आपका बुखार हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। जो सबसे पहली दवा है उसका नाम है खांसी। जैसे कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये एक किस्म की बीज होती है। ये हुमा यानी बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका शरबत भी रेडीमेड आता है, जिसे खांसी शरबत या शरबत खांसी कहा जाता है। बुखार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें इस वक्त इसकी बीज यानी कि जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना है। ये खांसी के बीज को लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 ग्राम, और आलू बुखारा जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, आप आलू बुखारा को लीजिए और उसमें जो बीज होती है उसको निकाल दीजिए। सिर्फ ये 2 दवा आप इस्तेमाल करिए, इससे आपका पुराने से पुराना बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आलू बुखारा को निकालिए, उसमें से बीज छील के साफ़ करिए और उसको हल्का सा घी लगाकर हाथों में उसको तवे पर फ्राई कर दीजिए। फ्राई करके साइड में रख लीजिए और खांसी के बीज को आलू बुखारे में दबा के उसको खा लीजिए। आलू बुखारा लीजिए और खांसी के बीच में दबाइए। जितनी खांसी उसमें लगती है उसको उतना मुंह में रख के चबाइए और कुनकुना पानी पी लीजिए। ये अमल आप दिन में 2 से 3 बार करिए। खाना खाने के आधा घंटे के बाद ही ऐसा करें। दोस्तों, यकीन मानिए, आप 10 से 15 दिन तक अगर इसका इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो आपका बुखार धीरे धीरे काफ़ी दिन इस्तेमाल करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका टाइफाइड फीवर भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पेट में कब्ज़ की शिकायत है या आपको बार बार पेट की शिकायत हो जाती है, पाखाना साफ़ नहीं होता है, बुखार आ जाता है, तो एंटीबायोटिक लेकर अगर आप परेशान हो चुके हैं, पेन किलर खा खा के थक चुके हैं, तो आप जिगर को साफ़ करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए आप जिगरीन सिरप का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर आपको बुखार की वजह से बार बार एंटीबायोटिक या पेन किलर खाने की वजह से आपके जिगर में, जिसे हम लीवर कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ गई है या फिर उसका डिसबैलेंस हो चुका है या फिर आपको बदहजमी और पेट में कब्ज़ की शिकायत हो गई है, तो ऐसी सूरत में यूनानी में एक बहुत अच्छा सिरप आता है जिसे हम जिगरीन कहते हैं। जिगरीन सिरप आप खाना खाने के बाद 10 ml सादे पानी से लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको बुखार के साथ में जोड़ों में दर्द होता है या बार बार मलेरिया की शिकायत हो जाती है, टाइफाइड बार बार आता है, तो उसमें मलेरियान एक सिरप आता है। ये मलेरियान सिरप आप 5-5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। बस आपको ये करना है, खांसी
और आलू बुखारा का इस्तेमाल करना है। अगर आपको गैस की, पेट में कब्ज़ की शिकायत है या आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले चुके हैं, बॉडी में खून को साफ़ करना चाहते, उसके लिए साथ में आप जिगरीन सिरप 5 ml या 7 ml, 7.5 ml खाना खाने के बाद 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपका बुखार ऐसा है कि आपके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मलेरिया का बुखार बार बार हो जाता है, टाइफाइड बार बार हो जाता है, आप खांसी और क्या बोलते हैं आलू बुखारा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ 2 दवा इस्तेमाल कीजिए। मलेरिया सिरप 5 ml 2 टाइम, और क्या बोलते हैं जिगरीन सिरप जो होता है खाना खाने के बाद 10 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। ये दवा दोनों कम से कम 1.5 से 2 महीना इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका बहुत पुराना बुखार है या टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो इसके इस्तेमाल से आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए और आपको यूनानी या जड़ी बूटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर अतीक अंसारी पे जाइए और बीमारियों का मज़ीद इलाज देखिए।